Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12th chemistry chapter number 9 and today topic is nomenclature writing complex compound. जो complex compounds होते हैं उनके nomenclature हम किस तरीके से लिख सकते हैं. The formula of the cation where it is a simple complex is written first followed by that of the anion. So first हम cation का नेम लिखेंगे, then हम लोग anion का जो नेम है वो शो करेंगे. Within a coordination sphere of the metal atom as well as the ligands are listed without any space between them. Now, nomenclature naming of ionic coordination compounds, the cation is named first separated by the space from the anion. If the coordination entry is either natural and the cationic, then usual name the metal is used, but when the coordination entry is an anion, then name of the metal ends with the suffix -ate. So Li whole twice AlH4, the lithium hydroaluminate third, and Na3CO NO2 whole 6 is a sodium hexanitro and कोबाल्टेट एंड द डायमाइन सिल्वर नाइट्रेट जो है उसका फॉर्मूला हमने आपके साथ शेयर किया है. पोटेशियम टेट्रासाइनोएक्रेट आयंस एंड द टेट्रा एसिनो निकलेट आयंस जो है उसको हमने यहाँ पे शो करा है. दैट आइसोमर्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो यहाँ पे आइसोमर्स शो किए गए हैं. इन आइसोमर्स इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमर्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इज द stereoisomers and the structural isomers. Stereoisomers is divided into the two parts, is the geometrical isomers and the optical isomers. The structural isomers is divided also on four parts: linkage, ionizations and coordination and solvent hydrate isomers. Now geometrical isomers is Ma2B2. यहाँ पे इसका सिस और ट्रांस जो पार्ट है वो हमने आपको शो करा है. Now geometrical isomers is PtNO2 whole twice 2 NH3 whole twice 2 Py is the diaminobromochloroplatinium. Platinum second is the Ma2B2 whole twice Na plus. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो हमने आपको शो कराया है. Now geometrical isomers का सिस और ट्रांस पार्ट जो है वो हमने देखा, तो आप देखिए कि जो प्लेटिनियम है उसके साथ में ये H2N CH2COO किस तरीके से अरेंज है. नेक्स्ट NH2CH2COO जो है उसे हमने अरेंज करा है. ये सिंस पार्ट में है. ट्रांस पार्ट में क्या होगा कि इनकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाती है. नेक्स्ट 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप Ma4B2 होल ट्वाइस M प्लस आयंस आर हियर. नेक्स्ट ट्रांस में हमने CONH3 होल ट्वाइस 4 Cl2 एंड CONH3 होल ट्वाइस 4 Cl2 प्लस आयंस जो है उसको हमने यहाँ पे शो करा है. तो सिस और ट्रांस के अंदर जो डिफरेंशिएट्स है वो हमने यहाँ दिखाया है. नाउ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप्स को हमने यहाँ पर देखा है. आपको एग्जाम्पल के अंदर क्रोमियम ट्राइक्लोराइड NH3 होल ट्वाइस 3 जो है उसका हमने सिस और ट्रांस फॉर्मेट आपको शो करा है. नाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज स्टीरियोस आइसोमर्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं. अदर स्टीरियोआइसोमर्स कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स और एंटीओसमर्स आर मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर. जो स्टीरियोआइसोमर्स जो होते हैं वो मिरर इमेज होती है. जैसे राइट हैंड विल नॉट फिट इनटू अ लेफ्ट ग्लव, जैसे कि हमारा जो राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट ग्लव के अंदर फिट नहीं आता. तो एंटीरियोमर्स कैन नॉट बी सुपर आइसोमर्स ऑन ईच अदर. 6 coordination compounds is the octahedral complex containing only a monogenate ligands. Next M यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हमने शो करा है आपको. MAA whole twice 3N and is a trisoxylotrochromium ions are showing here. Next आयनाइजेशन आइसोमर्स, आयंस प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर आयन प्रेजेंट होते हैं. CO होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस 5 is SO4 Br is red violet color and CONH3 5 Br SO4 is a red color, present in a red color. Linkage isomers same MF but differ in a linkage of the ligands. जो लिंकेज आइसोमर्स हैं
उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में इज इंटरचेंज ऑफ द लिगेंड्स, इसमें हम लिगेंड्स का इंटरचेंज करते हैं। हाइड्रेट आइसोमर्स सम MF बट डिफर इन अ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर की तरफ बाहर की तरफ डिफरेंट होते हैं। इस CrCl3 एंड 6H2O आर शोइंग हियर बॉन्डिंग इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो बॉन्डिंग थ्योरीज हैं वो हमने आपको बताया है। फर्स्ट आपके साथ में VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आई विल बी शेयर इट्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज हम यहाँ पर शो करेंगे। फर्स्ट वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इज VBT। Firstly is Linus Pauling in 1931. It will give us the valency bond theory is a satisfactory explains the structure and the magnetic properties of the large number of the coordination compounds। इसमें हम coordination compounds की जो large magnetic properties है उसे show करते हैं। Silent feature of the theory, इसके कौन कौन से features हैं। The central metal atom ion has the required number of the vacant orbital for the accumulating the electrons donated by the ligands. The number of the vacant orbital is equal to the coordination number of the metal ion for a particular complex. Vacant orbital is sp_df. Now silent features, the vacant orbital goes hybridization to form a same number of the hybrid orbitals. The second is each linkage has at least one orbital containing a lone pair of the electron। जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स के वो शेयर करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं। वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिल्ड विद द लिगेंड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उन्हें फिल किया जाता है लिगेंड्स के थ्रू। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इज द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स इज ग्रेटर। नाउ द नेक्स्ट इज द वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल ion undergo suitable hydrogenations to yield a set of the equivalent hybrid orbitals of definite geometry. Geometrical shape depends upon the hybridization of the metal orbital। metal orbital के जो hybridization है वो हमने यहाँ पे शो करा है sp, sp2, sp3 and dsp2 and dsp3। तो इस तरह की इसके साथ में हमने इसकी जो ज्योमेट्री शेप है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री शेप जो है वो भी आपको शो किया है कि sp के अंदर लीनियर ज्योमेट्री होती है, sp2 में ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, sp3 में टेट्राहेड्रल होती है, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर होता है और dsp3 के अंदर ट्रायंगोनल बाइपिरामिड टाइप की जो ज्योमेट्री है वो पाई जाती है। इफ़ n-1 d ऑर्बिटल्स आर यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द इनर कॉम्प्लेक्सेस and is called the outer complexes. When strong field ligands like NH3 and Cn- are the involved in the formation of the complexes, there causes pairing electron present in a metal ion. This process is called the spin pairing। इसे हम spin pairing के नाम से जानते हैं। Structure of the complex based on the VBT। अब कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर हैं वो इस पर बेस है। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर टेट्रावैलेंसी and formation of the NiCl4 whole twice 2-, structure of the NiCl whole twice 4 2-, structure of the COF6 ब्रैकेट 3-। इस तरह की जो फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पर शो होते हैं। ना फॉर्मेशन ऑफ द NiCl4 2-, ऑक्सीडेशन जो है इसकी +2 है तो ये क्लोरीन आयन को डोनेट करता है 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को। इस निकल 3d8 4s2 कॉन्फिगरेशन इसके अंदर पाया जाता है और इस तरीके से इसके अंदर जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं। Now drawbacks of the valency bond theory। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो कलर है उसको शो नहीं करता। कैन नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री के ऊपर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसे शो नहीं करता। डज नॉट एक्सप्लेन वाई सम कॉल्ड इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स सेम मेटल आयन इज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। जो सेम मेटल आयन्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है उसको कभी तो हम इनर कह रहे हैं कभी आउटर कह रहे हैं, तो वो इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंशिएशन है वो ये नहीं बताता। फेल्स टू प्रिडिक्ट द एक्सचेंज ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की जो ज्योमेट्री है उसको ये ढंग से शो नहीं करता है। ड्रॉबैक्स क्या है। It does not distinguish the weak field and the stronger field of the ligand। ligand के जो strong field है और जो weak field है ये उसको show नहीं करता। It cannot predict externally the tetrahedral and the square planar structure of the 4 coordination। Now stability of the coordination compounds। अब coordination compound की stability क्या है। Is the
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इसमें पाए जाते हैं। स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड्स, मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टेबिलिटी को यहाँ दिखाया जाता है। इफ़ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग, यदि इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो थर्मोडायनेमिक की जो स्टेबिलिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। Reaction between the metal ion and ligand is based Lewis acid and base. The greater values of the stability constant, more stable is the complex. Stability of the coordination compounds है वो यहाँ पे दिया है m plus nl k upon k plus n ml n minus. Apply law of the mass action, mass action का जो law है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। Stability of the coordination compounds जो है वो हमने यहाँ पे शो किया है आपको कि Cg2 plus ion और 4NH3 से जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसकी स्टेबिलिटी 1.3 इंटू 10⁻7 है। इसी तरीके से औरों की जो स्टेबिलिटी है उसे भी हमने शो करा है। Cn माइनस इज मोर स्टेबल दैन द एमाइंस कॉम्प्लेक्स, एमाइन कॉम्प्लेक्स की तुलना में जो Cn माइनस आयन है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इट कंक्लूड दैट साइन ऑफ द स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स दैट द अमाइन स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, जो चार्ज डेंसिटी होती है सेंट्रल मेटल आयन की वो यहाँ पे शो करता है। नेचर ऑफ द लिगेंड्स जो है उसको भी यहाँ पे शो किया गया है। नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे कि हम CFT के नाम से जानते हैं, द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाज प्रपोज बाय द हैंस बेंथ एंड द वैन विल्क। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी assume that the interaction between the metal ion and the ligands is a purely electrostatic। तो ये बताते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर जो इंट्रैक्शंस होते हैं मेटल्स आयन के बंद में और लिगेंड्स के बीच में ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होते हैं। साइलेंट फीचर क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम ऑफ द सराउंडेड बाय द वेरियस लिगेंड्स विच आर द आइदर नेगेटिव चार्ज ऑफ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल। Electrostatic interaction between the metals, example Fe minus ion CO3 plus ion. The central metal atoms have a 5 degenerated orbitals। तो central metal ions जो होते हैं उनमें 5 degenerate atoms पाए जाते हैं, dxy, dyz, dyz, dx2 minus y2 and dz square। तो यहाँ पे इनका जो शेप है वो हमने आपको शो किया है। नेक्स्ट और कौन से फीचर्स हैं? व्हेन द लिगेंड्स अप्रोच द मेटल आयन, जब मेटल आयन पे लिगेंड्स अप्रोच होता है देन ड्यू टू द रिपल्शन फोर्सेस द डिजेनरेसी ऑफ द d ऑर्बिटल्स इज डिस्ट्रॉय एंड दे स्प्लिट इनटू द टू ग्रुप्स ऑफ द डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो टू ग्रुप्स जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल में बढ़ जाते हैं, T2g एंड द Eg ऑर्बिटल। द इफेक्ट इज कॉल्ड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और जो इफेक्ट होता है वो क्रिस्टल फील्ड रिफ्लेक्टिंग कहलाता है। ड्यू टू रिपल्शन की वजह से द ऑर्बिटल्स अलॉन्ग एक्सिस ऑफ द लिगेंड एक्वायर हाई एनर्जी विच दोज लाइंग इज बिटवीन द लिगेंड एक्वायर लेस एनर्जी। इट डजंट शो द ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग शो नहीं करते हैं। फ्रॉम द क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलिटी एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी नो, और हम इसकी जो कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो इससे समझ सकते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द 5 डिजेनरेट d ऑर्बिटल्स। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी चेंज इन एनर्जी, जो एनर्जी में चेंज हो रहा है अचीव बाय द फिलिंग अब द इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लेक्स मेटल एटम। कॉम्प्लेक्स मेटल एटम के अंदर जो स्टेबिलिटी है उसको यहाँ शो किया जा सकता है। डेफिनेशन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, greater number of the unpaired electron is a higher value of the resultant spin and the magnetic moment is called the low spin complex and the pairing energy. The energy required to the pair of the two electron against the electron repulsion is the same orbitals of a metal atom। इसमें क्या क्या एप्लीकेशन है CFT की, तो यहाँ बताया है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो 4 लीजेंस जो हैं उसकी प्लेस को हम समझ सकते हैं। लीजेंस अप्रॉच द सेंट्रल मेटल एटम इन बिटवीन द 3 कोऑर्डिनेशन के जो सेंट्रल मेटल एटम्स हैं उन्हें हम समझ सकते हैं। XYZ जो यहाँ पे शो किया है। इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर द पेयर ऑफ द एग्जाम्पल ऑर्बिटल गिविंग द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, वाइल इन केस ऑफ द वीक फील्ड लीजेंड, जो वीक फील्ड लीजेंड है उसको हम समझ सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर टू एंटर द हायर एनर्जी टू ऑर्बिटल गिविंग मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हिंस फ्रॉम द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। एप्लीकेशंस और क्या है इसके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, कि 2 ऑर्बिटल्स dx स्क्वायर एंड y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर आर द एक्सल ग्रेटर रिपल्शन, इनमें एक्सल ग्रेटर रिपल्शन पाया जाता है। इसके अलावा 5d ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अपनी डिजेनरेसी को लॉस कर देते हैं। द ग्रुप ऑफ T2g लोअर एनर्जी वाइल द एग्जाम्पल ग्रुप हैव हायर एनर्जी। तो यहाँ पर बताया कि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर के अंदर ऑक्टाहेड्रल के अंदर बहुत एनर्जी हाई होती है, और dxy dxz एंड dyz के अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर जो एनर्जी है वो लो होती है।
एप्लीकेशंस क्या है इसके अंदर, एप्लीकेशन बताया इन्होंने कि एनवायरमेंटल कैलकुलेशन जो है वो की जा सकती है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन जो है वो की जा सकती है, CFC इंक्रीज विद द इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द लीजन, जैसे जैसे स्ट्रेंथ ऑफ लीजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे CFC जो है वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एस एंड पी ऑर्बिटल, ये एस और पी ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डज नॉट एक्सप्लेन द पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन, पाई बॉन्डिंग जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस कैन नॉट एक्सप्लेन द पार्शियल कोवलेंट नेचर ऑफ द मेटल लिगेंड, ये मेटल लिगेंड की पार्शियल कोवलेंट नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज व्हाट इज द स्ट्रॉन्गर लीजेंड ऑफ द OH माइनस आयन विच इज नॉट एक्सप्लेन द स्टीरियो फैक्ट्री, जो OH माइनस आयन का जो स्टीरियो फैक्ट्री है उसे स्टीरियो फैक्ट्री जो है उस सीरीज है उसको भी ये शो नहीं कर सकते। Now the spectrochemical series I will be explain the next part of this chapter. Thank you very much students.